हेलो एंड नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में पुनः आप लोगों को स्वागत है। बीएड, बीपीएड, डीएलएड एवं एमएड में एडमिशन प्रोसेस जो चल रहा है 2023 का 2023 से 2025 सेशन के लिए, वह एमपी में बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस प्रवेश प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को भी एडमिशन प्राप्त करना है किसी भी कोर्स में, बीपीएड, बीएड, डीएलएड, एमएड में, तो आप मुझे स्क्रीन पे जो भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है 7631334246, इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से या डायरेक्टली कॉल करके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के माध्यम से मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि एडमिशन आपको कैसे मिलेगा एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में अगर आपको बीएड में, बीपीएड में यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, या आपको डीएलएड में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और एमएड यानी कि मास्टर इन एजुकेशन में अगर आपको प्रवेश चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो कंप्लीट जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। चलिए देखिए, यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया गया है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो ये सर्कुलर जारी किया गया है, इस सर्कुलर में क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा इसको अगर आप देखेंगे तो। देखिए, प्रथम चरण में आपको आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपको 15/5/2023 से, यानी कि मई मंथ में ये रजिस्ट्रेशन चालू होगा। 15 तारीख से लेकर के मात्र 19 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो आप लोग कृपया इस डेट को, टाइम को नोट डाउन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन होगा और इसी डेट के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप ये रजिस्ट्रेशन एवं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के माध्यम से मेरे थ्रू एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। आप जो भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है 7631334246, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जेन्युइनली एडमिशन लेना है तभी आप कांटेक्ट करें, फालतू में ना तो आप अपना टाइम वेस्ट करें और ना ही आप मेरा टाइम वेस्ट करें। कृपया आपको अगर जेन्युइनली एडमिशन लेना है, सीरियस है, देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, आपको एडमिशन प्राप्त करने का डेट जो है 5 मई यानी कि 5वां मंथ में 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, और इसी दौरान आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन होगा। इसके ना तो आगे और ना तो पहले। आपको पहले ही, इस डेट से पहले ही आपको डॉक्यूमेंट रेडी कर लेनी है। तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रेडी करना है, कैसे एडमिशन मिलेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आगे की प्रोसेस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। तो पहला चरण में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद आपका कॉलेज का चयन होगा, संस्थाओं का आप चयन करेंगे आपको किस कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना है। बहुत सारे बीएड कॉलेज होते हैं, बहुत सारे डीएलएड कॉलेज होते हैं, यानी कि काउंसलिंग के माध्यम से संस्थाओं का चयन करना होता है, चॉइस फिलिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में। देन उसके बाद आप लोगों का दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा आपको दिए गए सेंटर पे उपस्थित होकर के, और वही स्टूडेंट उपस्थित होकर के अपना दस्तावेज वेरीफाई करेंगे जिसका डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के समय जो अपलोड किया गया है वो पठनीय नहीं है, मतलब वो पढ़ने योग्य नहीं है। आपने ब्लर अपलोड कर दिया है या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उपस्थित होकर के सत्यापन कराना होगा। नहीं तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन ऑटोमेटिक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको एक निर्धारित हेल्प सेंटर बनाया जाता है जो कि वेबसाइट पे अपडेट मिल जाएगा आपको। कंप्लीट डिटेल में हर प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप समझाते रहूँगा। आप लोग इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा एडमिशन के रिगार्डिंग, वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहता हूँ और आते रहूँगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमने देख लिया। सेकेंड, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, इसमें आपका क्या होगा, जो भी बच्चे एमपीएड या बीपीएड में यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वो अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट देंगे उपस्थित होकर के एक निर्धारित सेंटर पे। देन उसके बाद आप लोगों को
एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के माध्यम से आप अपना नाम उस मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं कि आपका कितना रैंक है। अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, 10th 12th ग्रेजुएशन का जो भी मार्क्स बनता है उसको जोड़ जाड़ करके ये लोग एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आप लोगों को प्रथम चरण के लिए सीट आवंटन किया जाएगा, यानी कि आपका किस कॉलेज में आपका सीट आवंटन हुआ है, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आया है, उस कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर लेकर के आप कॉलेज में डायरेक्टली पहुंच सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट शुल्क कितना जमा करना होगा, तो ये देखिए साफ साफ लिखा है, शुल्क का 50% ऑनलाइन भुगतान किया जाना है। यानी कि अगर आपका फीस 80,000 है तो आपको 40,000 जमा करना होगा। अगर किसी स्टूडेंट का फीस कम है, एक बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए कि जिस कॉलेज में आप अलॉटमेंट लेटर आएगा उस कॉलेज का क्या फीस है उस पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है कॉलेज टू फीस जो है वो वेरी करता है, किसी कॉलेज का ज़्यादा है किसी कॉलेज का कम है। तो कैसे पता चलेगा किस कॉलेज का कम या किस कॉलेज का ज़्यादा है, तो इस बात के लिए आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन जेन्युइनली लेना है तो, ठीक है। फिर हम आप लोगों को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से ये सारा प्रोसेस करके देंगे। आप अगर किसी ग्रामीण सुदूर ग्रामीण इलाके में रहते हैं या किसी शहर में भी रहते हैं, आपको ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके एडमिशन प्राप्त करना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप ये सारा प्रोसेस मेरे थ्रू करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो सारा प्रोसेस मैं करके देता हूँ, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, सारा कुछ आपको व्हाट्सएप एवं जीमेल के माध्यम से, रिसीविंग के माध्यम से प्राप्त करवाते हैं। और जो भी शुल्क होता है वो आप या तो आप डायरेक्टली मुझे पे कर सकते हैं स्काई एकेडमी को, या तो डायरेक्टली आप कॉलेज को पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एडमिशन जैसे ही आप शुल्क पेमेंट करेंगे देन आपका प्रवेश कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट संबंधी कुछ बातें होती हैं, तो बता देता हूं कि आपको 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए बीएड के लिए। अगर डीएलएड में एडमिशन लेना है तो आपको 10th 12th का मार्कशीट चाहिए। साथ में टीसी और माइग्रेशन तो जरूर ही चाहिए, ओरिजिनल रूप में टीसी और माइग्रेशन जमा करना पड़ता है कॉलेज में। अगर किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो कृपया आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये सब डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। अब जो बच्चे इस प्रथम चरण में एडमिशन प्राप्त कर लिया वो तो ठीक है, अगर किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट संबंधी कोई त्रुटियां हैं तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाता है, या कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है या फीस नहीं जमा कर पाता है तो प्रवेश निरस्तीकरण होता है, जो कि 9th नंबर पे दिख रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद फर्दर आगे के राउंड स्टार्ट होता है, सेकेंड राउंड। और एक खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ मित्रों, जो भी स्टूडेंट एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से बाहर के हैं वो स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रथम और द्वितीय चरण में ही एडमिशन प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि दक्ष होते हैं। बाकी के आगे के जो चरण होता है, तृतीय और चतुर्थ चरण, उसमें आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाता है, यानी कि एलिजिबल नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले, जिसके पास मध्य प्रदेश की डोमिसाइल है, वही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। तो कृपया आप लोग अगर बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं, सॉरी एमपी के बाहर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग पहला और सेकेंड राउंड में ही एडमिशन ले लीजिए, तभी आप लोगों को सही तरीका से एडमिशन मिलेगा और सत्य तरीका से एडमिशन मिलेगा, प्रॉपर गवर्नमेंट के रूल नियम के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा। आगे कभी भी कोई तरह का समस्या नहीं होगा। हो सकता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप जो दिया जाता है वो भी आप लोगों को मिल सकता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ होगा, और आप चाहें तो जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है 76, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप तभी मुझे कांटेक्ट करें जब आपको जेन्युइनली एडमिशन लेना है। तो मैं फ़ीस की बात बता देता हूँ, तो एवरेज फीस जो है एमपी में वो 60,000 से लेकर के 80-90 हज़ार तक के बीच में वेरी करता है, अलग अलग कॉलेजों का। साफ साफ मैंने शब्दों में बता दिया आप लोगों को। किसी कॉलेज का हो सकता है इससे कम भी फीस हो, वो किसी गांव सुदूर ग्रामीण इलाके में अगर कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज का फीस हो सकता है कि कम भी हो, बट ऑन एन एवरेज फीस जो है 60 से लेकर के 80-90 तक फीस वेरी करता है एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में। ये ओवरऑल फीस की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म
प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फॉर्म एवं आपकी कॉलेज फीस से संबंधित सारी जानकारी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 60 से लेकर के 90,000 के बीच में आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आने जाने का, रहने का जो भी खर्च आपको लगे वो अलग मैटर है। बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो 4 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है। एमपी के किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 4th सेमेस्टर होता है, यानी कि 4 सेमेस्टर होता है। 4 बार आपको जाकर के एग्ज़ाम देना होता है। कोई प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो उसका अपना अलग रूल है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जैसे कि जीवाजी यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इंदौर में भी बहुत कुछ यूनिवर्सिटी हैं सब, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो स्टेप बताया, पहला स्टेप क्या है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप क्या है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा स्टेप क्या है मेरिट लिस्ट आना, चौथा स्टेप क्या है सीट का आवंटन, पाँचवा स्टेप क्या है वो आपका अलॉटमेंट लेटर के बाद शुल्क जमा करके आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5-6 स्टेप है। इस सभी स्टेप को अगर आप फॉलो करके खुद से एडमिशन लेना चाहते हैं तो अति उत्तम। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या होता है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप मुझे मेरे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आपको प्रॉपर जेन्युइन एडमिशन करके दूंगा। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें धमाल मचाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।